से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बॉलीवुड फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने बीते 23 जून को अपना 69वां जन्मदिन मनाया और आज हम आपको राज बब्बर के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। अभिनेता राज बब्बर हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। देखो दोस्त, अगर तुम एहसान का नाम लोगे तो दोस्ती का जज्बा अर्श से फर्श पर पड़ेगा, समझे? ये देख, मैं अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ। और इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज बब्बर ने अपने फिल्मी करियर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के किरदार बखूबी निभाए। अंकल आराम कैसा? आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में है, आराम का वक्त कहाँ है? राज बब्बर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था और इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD से एक्टिंग कोर्स किया और उसके बाद राज बब्बर ने बॉलीवुड में कदम रखा। खत्म हो चुका ये रिश्ता। मैं वो हूँ जिसे ना तो बाप का प्यार मिला ना भाई बहन का। राज बब्बर को एक्टिंग का बड़ा शौक था और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अब एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। अपने फिल्मी करियर में राज बब्बर ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और इनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी तरह की सुर्खियों को बटोरते रहे। सच जानने की मुझे आपसे जरूरत नहीं। राज बब्बर की लव लाइफ की बात करें तो उनका बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा और राज बब्बर ने अपनी लाइफ में 2 शादियां रचाई। पहली शादी उन्होंने नादिरा जहीर के साथ रचाई थी और इस शादी से उनके 2 बच्चे आर्य बब्बर और जूही बब्बर हुए और इसके बाद राज बब्बर ने दूसरी शादी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ रचाई थी और स्मिता से शादी रचाने के लिए राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा जहीर को तलाक दे दिया था। आराम, वाह बखुदा, जितना मजबूत डिफेंस है उतना जोरदार अटैक भी है। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। स्मिता पाटिल अपने बच्चे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद आए कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्मिता की जान चली गई। वहीं मां के गुजर जाने के बाद प्रतीक बब्बर की अपने पिता राज बब्बर के साथ नाराजगी काफी बढ़ गई क्योंकि वो लोगों से अपने पिता के बारे में कई तरह की बातें और कहानियां सुनते थे जो कि उनके दिमाग में घर कर गई थीं और वो अपने पिता से इतना नाराज हो गए थे कि उनका सरनेम बब्बर अपने नाम से हटा दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई और आज प्रतीक बब्बर का अपनी सौतेली मां नादिरा बब्बर और अपने सौतेले भाई बहनों के साथ भी काफी अच्छा रिश्ता है और वो अपने पिता राज बब्बर के भी काफी करीब हैं। अक्सर ही प्रतीक बब्बर अपनी मां को याद कर उनकी तस्वीरें शेयर करते हैं। वहीं राज बब्बर आज एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक फेमस पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं। डोंट गेट एजिटेटेड, इट्स माय ड्यूटी। राज बब्बर के बारे में ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।